कराची की सड़कों पर बरसती वो बारिश आम नहीं थी। थपेड़े मारती हवा और बादलों की गरज के दरमियान सानिया बदहवास भाग रही थी। गीले बाल चेहरे पर चिपके थे और हाथ में मौजूद टूटे हुए फोन की स्क्रीन पर खून के धब्बे उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। बिलाल, प्लीज फोन उठाओ, वो मुझे मार देंगे, उसने कांपती आवाज में चीख कर कहा। लेकिन दूसरी तरफ खामोशी थी। पीछे से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स शिकारी आंखों की तरह उसे ढूंढ रही थीं। आज उसे एहसास हुआ कि सच लिखने की कीमत कितनी भारी होती है, खासकर जब वो सच आपकी अपनी मोहब्बत के घर से जुड़ा हो। ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था। सानिया एक ऐसी सहाफी, पत्रकार, जिसके कलम से शहर के करप्ट लोग थर थर कांपते थे, एक छोटे से कैफे में बिलाल अहमद का इंतजार कर रही थी। बिलाल, जो कराची के सबसे बड़े बिल्डर का बेटा था। जब अंदर दाखिल हुआ तो सानिया ने सोचा था कि वो भी मगरूर होगा, लेकिन बिलाल की सादगी ने उसे हैरान कर दिया। इंटरव्यू के दौरान बिलाल ने कहा, सानिया, मैं अपने वालिद के नाम से नहीं, अपने काम से पहचाना जाना चाहता हूं। इसी एक जुमले ने उनके दरमियान मोहब्बत की बुनियाद रख दी। सी व्यू की ठंडी हवाओं में गुजारे हुए वो लम्हात, जहां बिलाल ने उसे अपनी जिंदगी बनाने का वादा किया था, आज सानिया को एक ख्वाब लग रहे थे। कहानी में मोड़ तब आया जब सानिया को एक ऐसी फाइल मिली जिसने उसके पैरों तले से जमीन निकाल दी। बिलाल के वालिद की कंपनी अहमद ग्रुप एक बड़े जमीनों के कब्जे के स्कैंडल में मुलव्विस थी और उसमें कुछ दस्तखत बिलाल के भी थे। उस रात सानिया के दिल में तूफान था। एक तरफ उसका ज़मीर था, उसका पेशा था जिसका तकाजा सच था, और दूसरी तरफ वो शख्स था जिसके बगैर वो जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। वो बिलाल के पास गई और फाइल उसके सामने रख दी। बिलाल, क्या तुम भी इस जुल्म में शामिल हो? बिलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी खामोशी सानिया के दिल पर खंजर की तरह लगी। सानिया, मैं इसे ठीक कर दूंगा, प्लीज इसे अभी मत छापना। सानिया ने अश्कबार आंखों से उसे देखा। तुमने मुझे एक सहाफी और एक आशिक के दरमियान ला खड़ा किया है, बिलाल। इसी दौरान बिलाल के चाचा मंसूर अहमद, जो हमेशा एक मेहरबान और हमदर्द इंसान बने फिरते थे, पसे पर्दा खेल रहे थे। उन्होंने बिलाल को सानिया के खिलाफ भड़काया कि वो सिर्फ अपनी शोहरत के लिए उसे इस्तेमाल कर रही है। गलत फहमियों की दीवार खड़ी हो गई और दोनों दूर हो गए। सानिया के वालिद की वफात ने उसे तोड़कर रख दिया, और जब उसे लगा कि अब कुछ बाकी नहीं बचा, तब मंसूर अहमद ने अपना मोहरा चला। उन्होंने बिलाल की गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए ताकि सारा इल्जाम सानिया की दुश्मनी पर आ जाए और रास्ता साफ हो जाए। बिलाल कोमा में चला गया। इसी बारिश वाली रात सानिया को मंसूर अहमद के ऑफिस से वो सबूत मिल गए जो साबित करते थे कि बिलाल बेगुनाह है और असल मास्टरमाइंड उसके चाचा हैं। लेकिन वो पकड़ी गई। मंसूर के गुंडे उसके पीछे थे और वो भागती हुई अल्लाह से मोजज़े की दुआ कर रही थी। उसने आखिरी मैसेज बिलाल को भेजा, तुम्हारे चाचा ही कातिल हैं, मेरे पास सबूत है, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी लम्हे बिलाल को होश आ गया। उसके हाथ में मौजूद फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने पुलिस और अपने खास गार्ड्स को लोकेशन भेजी। जब मंसूर के गुंडों ने सानिया को एक सुनसान गली में घेरा तो ऐन उसी वक्त पुलिस के सायरन गूंजे। बिलाल जख्मी हालत में भी वहां पहुंचा। मंसूर अहमद रंगे हाथों पकड़े गए। 3 महीने बाद समंदर के किनारे एक छोटी सी तकरीब में दोनों की शादी हुई। कोई बहुत बड़ा जश्न नहीं था, क्योंकि वो बहुत कुछ खोकर एक हुए थे। सानिया ने अपनी किताब मोहब्बत का इम्तिहान मुकम्मल की। उसका आखिरी जुमला था, मोहब्बत सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए आग से गुजरने और सच का साथ देने का नाम है। आज भी जब कराची में बारिश होती है, बिलाल सानिया का हाथ थाम कर कहता है, उस रात की बारिश ने हमें अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन आज की बारिश गवाह है कि हम जीत गए।